अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, 4 फरवरी यानी कि 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पे इसको मनाया जाता है। अभी 4 फरवरी 2 हफ्ते पहले ही गुजरा है। इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अब सबके लिए बड़ी अहम है जो सब लोग जर्मनी में रहते हैं, कि जर्मनी की जितनी भी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है ना, जिसको गेसेट्सलिशे क्रंकनversicherung कहते हैं या गेसेट्सलिशे क्रंकनकाsse कहते हैं, उसके अंदर कैंसर की स्क्रीनिंग जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्योंकि जर्मन सरकार भी ये कहती है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती हैं कि जो कैंसर है ना, उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ अगर कर लिया जाए, उसका इलाज भी पॉसिबल है। होता बाज़ औक़ात ये है कि बंदे को जो है ना कैंसर का पता चलता है लास्ट स्टेज पे जाके, और उस वक़्त जो है ना उसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, वो सारे जिस्म में फैल चुका होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ऑलमोस्ट 9.7 मिलियन पीपल, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हर साल कैंसर की वजह से मर जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि हर 6 अमवात में से 1 मौत जो है ना वो दुनिया में कैंसर की वजह से होती है। तो लिहाज़ा जो ना इसके लिए आप जो ना जर्मनी में रहते हुए इस चीज़ की आपको सहूलत है कि आप अपनी इंश्योरेंस का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि आपकी हर महीने इंश्योरेंस जो है ना वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो रही होती है आपकी सैलरी से। तो उसका बेनिफिट मैं आपको बताता जाऊँ। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जो है ना ये रूटीन के टेस्ट होते हैं, इनको जो है ना आप लाज़मी करवाएँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कैंसर है। लेकिन जर्मनी के अंदर ये मामूल के ये रूटीन के टेस्ट हैं, जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कवर्ड होते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ी-सी डिटेल दे दूँ कि कौन-कौन से जो है ना कैंसर के स्क्रीनिंग टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सबसे पहले है जी सर्विकल कैंसर, जिसको Gebärmutterhals भी कहते हैं। यानी कि मेरी बहनों के लिए या जो है ना वो लड़कियाँ जो जर्मनी में रहती हैं, शादीशुदा हैं या जो ना अनमैरिड हैं, उनके लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको बच्चेदानी का कैंसर भी कहते हैं, इसको यूट्रस का कैंसर भी कहते हैं। इसमें ये है कि अगर आपकी उम्र 20 साल से लेके 34 साल तक है, तो साल में 1 दफ़ा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करने की इजाज़त देती है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, फिर हर 3 साल बाद 1 बार ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है जी ब्रेस्ट कैंसर। अगर आपकी उम्र 30 साल या इससे ज़्यादा है, तो साल में 1 दफ़ा ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इसके बाद है जी स्किन कैंसर, यानी कि जिल्द का कैंसर। इसको मर्दों और औरतों के लिए आप सुन लें कि अगर आपकी उम्र 35 ईयर यानी कि 35 साल है या 35 साल से ज़्यादा है, तो 2 साल में 1 दफ़ा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है जी इंटेस्टाइन कैंसर, यानी कि अंतड़ियों का कैंसर। इसके बारे में भी आप मर्दों और औरतों के लिए सुन लें कि अगर आपकी उम्र जो है ना 50 साल है, तो हर साल में 1 दफ़ा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद अगर आपकी उम्र 55 ईयर्स है, यानी कि 55 साल, तो फिर हर 2 साल में 1 दफ़ा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा मर्दों में होता है प्रोस्टेट कैंसर, यानी कि इसमें ये होता है कि उनके टेस्टिस के अंदर या उनके जो ना ब्लैडर के अंदर गदूद जो है ना बड़े हो जाते हैं, जिसको पाकिस्तान या इंडिया में जो ना लोग बाज़ औक़ात हर्निया भी कहते हैं, लेकिन ये हर्निया नहीं होता। इसमें ये कि आपके गदूद बढ़ जाते हैं। इस कैंसर की जो स्क्रीनिंग है, अगर आपकी उम्र 45 ईयर्स यानी कि 45 साल या इससे ज़्यादा है, तो हर साल में 1 दफ़ा जो ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन टेस्ट्स को करवाना कैसे है? आप अपने हाउस आर्स यानी कि फैमिली डॉक्टर के पास जाएँ, जो जर्मनी में हर बंदे के पास एक होता है। आप अपने हाउस आर्स के क्लिनिक में फ़ोन करें, आप जो ना फ़ोन पे उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाएँ। आप उनको कहें कि "Ich möchte eine Krebsvorsorgeuntersuchung machen" कि आई वुड लाइक टू डू अ कैंसर स्क्रीनिंग। वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड साथ लेके जाएँ। इस तरीके से जो ना आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर टेस्ट करवा सकते हैं। बाकी ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है, वो जब किसी की आई है उसी वक़्त जाना है। लेकिन ये है कि ये जो सहूलत है इसका जो ना आप फ़ायदा उठाएँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें।